हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साई आईएएस में। यहाँ पे हम जो नोटिफिकेशन डिले हो रहा है एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम बीपीएससी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसका एग्ज़ाम का है कि पोस्टपोन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 30 सितंबर को एग्ज़ाम था कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला था 17वां बीपीएससी का, तो वो अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन 15 जुलाई तक आ जाना चाहिए था। नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम के बीच में 2 महीने का गैप रहता है एग्ज़ाम के लिए। तो 2 महीने का अगर 2 मंथ का भी गैप नहीं मिलेगा तो उसमें प्रिपरेशन में बहुत लैक हो जाता है और दिक्कत आती है बच्चों को। तो अभी तक जो नोटिफिकेशन आया नहीं, तो अब आया नहीं तो हो सकता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। सबके मन में ये क्वेश्चन है, तो उसके लिए ही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था चेयरमैन साहब ने। बीपीएससी के चेयरमैन जो हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बोला वो हम डिस्कस करने वाले हैं, और फिर एक कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है एग्ज़ाम को लेके। तो कल के कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बोला कि जो नोटिफिकेशन है वो हम जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे हैं या अपने एंड से हम डिले कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो मामला है वो कोर्ट में फंसा हुआ है, और वो मामला रिजर्वेशन को लेके है। रिजर्वेशन जो है बिहार में वो 65% का है अभी, और जो 50% होना चाहिए, और इसको लेके स्टेट में, और इसको ही लेके जो कोर्ट केस है वो चल रहा है, और अभी तक फ़ैसला नहीं आया है। और जब तक ये फ़ैसला आएगा नहीं तब तक ये जो नोटिफिकेशन आएगा नहीं, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है इसी के अकॉर्डिंग तो नोटिफिकेशन आएगा ना कि 65% रिजर्वेशन रहेगा या 50% रहेगा या कितना रहेगा। 35% इसमें से विमेन का भी है, तो वो भी एक मुद्दा है कि क्या रहना है क्या नहीं रहना है। तो इसलिए ही एग्ज़ाम में जो नोटिफिकेशन है वो डिले हो रहा है। और अगर नोटिफिकेशन डिले हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम भी डिले होगा। एग्ज़ाम आपका 30 सितंबर को के बजाय कभी उसके बाद एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन ये तो बात तय है इसके अकॉर्डिंग कि नोटिफिकेशन अगर नहीं आ रहा है तो एग्ज़ाम भी डिले होगा। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम इतना भी ज़्यादा डिले नहीं होगा कि आप सोच रहे हो कि 2 महीने 3 महीने अगर डिले हो जाए, नहीं, इतना नहीं होगा। 15 से 30 दिन तक का डिले हो सकता है। इससे ज़्यादा 1 महीने तक का डिले मैक्सिमम हो सकता है। इससे ज़्यादा डिले के एक्सपेक्ट मत करिए, और इसकी वजह से अपने प्रिपरेशन पे असर मत पड़ने दीजिए। प्रिपरेशन जारी रखिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। और अगर आप अभी प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, अगर आप तैयारी छोड़ देते हैं, तो आप कंपटीशन से पहले ही आउट हो जाएंगे। तो वो सब चीज़ें नहीं करनी हैं जो कि कुछ लोग कर देंगे, और उसकी वजह से वो एग्ज़ाम के पहले ही आउट हो जाएंगे। क्योंकि देखो अभी इस बार का जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत ज़्यादा टफ़ तो नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है, क्योंकि इसमें सीट्स ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ़ जो फॉर्म डलेंगे वो भी बहुत ज़्यादा डलने वाले हैं। बहुत सारे लोग अप्लाई करने वाले हैं इस बार सीट को देख के, और सीट्स भी अच्छे हैं। एसडीएम की भी पोस्ट आ रहे हैं इसमें, 1000+ सीट है इसमें, तो उसको भी लेके आ रहे हैं। और भी सीट्स ऐड होने वाली हैं। तो अपने अपने जो कार्यालय से वो आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तभी ये लोग सारे सीट को ऐड करके नोटिफिकेशन निकाल पाएंगे। तो वो सब भी एक क्राइटेरिया है। तो ये सब को मद्देनज़र में रखते हुए आपको प्रिपरेशन अपना बिल्कुल टाइट रखना है, बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करते रहना है। एग्ज़ाम तो होना ही है, चाहे वो 10 दिन बाद हो, चाहे वो 30 दिन बाद हो। पहले ही से तैयारी रहेगी तभी इस एग्ज़ाम में कुछ कर सकते हैं। और दूसरा बात है कि उन्होंने प्रेस में ये बोला कि जो लीक की प्रॉब्लम आ रही है, एग्ज़ाम्स लीक हो जा रहे हैं, एग्ज़ाम्स आउट हो जा रहा है एग्ज़ाम के पहले ही। जैसे नीट यूजी में देखा ही होगा कितना प्रोटेस्ट हुआ इसके लिए। नीट पीजी का पोस्टपोन हो गया। नेट का जो यूजी से नेट का एग्ज़ाम हुआ था वो भी लीक हो गया था, उसकी वजह से वो कैंसिल हुआ। फिर CSIR नेट पोस्टपोन हो गया, लीकेज की प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें भी सुना था कि लीकेज होने वाला है, इसलिए वो पोस्टपोन हो गया एग्ज़ाम। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने ये बोला कि इसके लिए हम इस बार सोच रहे हैं कि जो क्वेश्चंस का सेट है वो अलग अलग बनाएं। सेट का डिफरेंट सेट बनाएं। जैसे पहले बनता था कि 4 सेट बनता था ABCD, लेकिन क्वेश्चन सेम रहते थे। जैसे एक नंबर पे क्वेश्चन नंबर 1 पे जो क्वेश्चन है पेपर नंबर सेट नंबर A में, तो वो हो सकता है इस पे 30 नंबर पे हो, इस पे 40 पे हो, इस पे 65 पे हो, समथिंग लाइक दैट।
तो ऐसे हो सकता था, लेकिन अभी ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन ही अलग होगा, क्वेश्चन का सेट्स अलग अलग होगा। ये क्वेश्चन मान लो कि XYZ कुछ भी समथिंग क्वेश्चन रहेगा और ये अलग अलग सेट रहेगा, और एग्ज़ाम के 3-4 घंटे पहले डिसाइड होगा कि कौन सा सेट कौन से सेंटर पे जा रहा है, जिसकी वजह से अगर ऐसी लीक की प्रॉब्लम जो है उसको डील कर सकते हैं। लेकिन ये तो कोई, मेरे अकॉर्डिंग ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि इसको लगाने के लिए फिर वो नॉर्मलाइजेशन वाला ड्रामा करना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा सारे मार्क्स को लेके। और जब नॉर्मलाइजेशन जब हुआ है तब बहुत सारे इश्यूज़ आए हैं उससे रिलेटेड। इसी की वजह से ऑप्शनल भी इतना ड्रामा क्रिएट कर रहा था, उसकी वजह से ऑप्शनल हटाया गया। इसी की वजह से नॉर्मलाइजेशन इशू की वजह से, जिसमें मैथ में सबके स्कोर बहुत हाई आ जाते थे, साइंस वालों का स्कोर बहुत हाई आ जाता था और उतना स्कोर बाकी ह्यूमैनिटी वाले नहीं उठा पाते थे। तो इसकी वो इशू था, नॉर्मलाइजेशन का ही इशू वहाँ पे भी आ रहा था और उसकी वजह से ये सब हुआ था। अब वो हटा के अब इसमें जब लेके आएंगे तो ये तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाएगा, और जो स्टूडेंट्स के हित में है वो कहीं ना कहीं ये हार्मफुल ही रहेगा। एज ए स्टूडेंट मैं भी यही बोलूँगी। तो इसकी ये सारी बातें थी। अब देखो आगे क्या बातें होती हैं और आगे क्या न्यूज़ आता है इससे रिलेटेड, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।